हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के परीक्षा बोर्ड सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे। वन वर्ड या वन सेंटेंस के फॉर्म में आपको आंसर करना। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। अगर जो रूट पी है वो एक इरेशनल संख्या है, अपरिमेय संख्या है, देन पी इज विच टाइप ऑफ नंबर। तो पी किस प्रकार की संख्या होगी? तो पी जो रहेगा एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? सो द प्राइम नंबर इज द नंबर जो एक से बड़ा हो, ठीक है, और एक से इवनली डिवाइड हो या फिर टू से इवनली डिवाइड हो, मतलब उसी नंबर से इवनली डिवाइड हो, टू से नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर टू को एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगेन कर देती हूँ यहाँ पर कि हम दो नंबर लेकर चलते हैं। ये एक मैंने लिया है टू और एक मैंने ले लिया है थ्री। अब ये दोनों ही जो नंबर है वन से बड़े हैं, एक से बड़े हैं, ठीक है। फिर अब ये दोनों ही जो नंबर है वो वन से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और ये दोनों ही जो नंबर है वो टू से और थ्री से, मतलब इट्स सेल्फ से डिवाइड हो रहे हैं इवनली। एग्जाम्पल के लिए और समझते क्लियर करते, टू को अगर मैं वन से डिवाइड करूँ तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं टू को टू से यानी इट्स सेल्फ से डिवाइड करूँ तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेम थ्री को वन से डिवाइड करूँ तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगर थ्री को इट सेल्फ यानी कि थ्री से डिवाइड करूँ तो अगेन वही का वही, मतलब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जो एक से बड़ी हो, है ना, ऐसी कोई भी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक से डिवाइड हो या फिर इट सेल्फ से, मतलब उसी संख्या से डिवाइड हो, तो वो प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे बोला है कि जो रूट पी है वो इज इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, तो जो पी होगी वो ऑब्वियसली प्राइम नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे ये टू है, ये प्राइम नंबर है, और थ्री प्राइम नंबर है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर रूट में कर दूं तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे मैं उसी नंबर से इंटू करूं तो टू आ जाए। जैसे वन से वन को इंटू करूंगी तो क्या आएगा? वन आएगा। लेकिन टू को और किस नंबर से इंटू करूं कि वही आ जाए, मतलब उसी नंबर, अगर मैं टू को टू से इंटू करूंगी तो ये क्या हो रहा है? फोर हो जाएगा ना। मतलब टू किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? फोर का। टू का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से रूट थ्री, अब रूट थ्री को भी अगर मैं इट सेल्फ से इंटू कर दूं, थ्री से इंटू कर दूं, तो ये थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री, तो ये क्या हो रहा है? नाइन हो रहा है ना। तो ये जो नाइन है वो किसका स्क्वायर रूट है? परफेक्ट स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर रूट है। लेकिन सिर्फ थ्री क्या है? इट सेल्फ में, मतलब अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट अभी भी समझ में नहीं आया तो फोर को एग्जाम्पल के लिए और ले लेती हूँ मैं। तो फोर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? टू मल्टीप्लाइड बाय टू, मतलब ऐसी कोई भी संख्या, अगर हम टेबल बोल रहे, पहाड़ा बोल रहे, तो उतनी ही बार बोलना चाहिए। जैसे दो है तो दो का गुणा दो में करेंगे तब चार आ रहा है। अब वैसे अगर मैं नाइन यहाँ पर ले लूँ तो तीन का गुणा में तीन में होना चाहिए। वैसे अगर मैं 16 लूँ तो फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बना रहे, ये टू बाहर आ जाएगा, ये थ्री बाहर आ जाएगा, ये फोर बाहर आ जाएगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? फोर का, ये नाइन का, और ये 16 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं। पी विल बी अ प्राइम नंबर, ओके। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो अर्थमेटिक है उसके फंडामेंटल थ्योरम क्या है, आप लोगों से पूछा गया। देखते, एवरी कंपोजिट नंबर। अब एवरी कंपोजिट नंबर पूछा है तो सबसे पहले तो हम कंपोजिट नंबर को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, ओके। सेकेंड, ओके। सो जो कंपोजिट नंबर रहेगा, कंपोजिट नंबर वो क्या होगा? वो वन से तो सबसे पहले वो एक से बड़ा होगा, ठीक है, प्लस वन होगा या वन प्लस होगा, एक ही बात है। और वो वन से डिवाइड होगा, इट सेल्फ से डिवाइड होगा,
इसके अलावा भी और किसी नंबर से अदर देन दिस, है ना, अदर देन दिस, इनके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होगा तो वो क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हो, प्राइम नंबर क्या होता है, हम यहाँ पर चलिए कंपेयर भी कर लेते, तो आपको अगर प्राइम नंबर में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो और अभी वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। प्राइम नंबर में क्या होगा, वो +1 तो होगा ही होगा, एक से बड़ा होगा जो भी प्राइम नंबर होगा, और 1 से डिवाइड होगा और इट्स सेल्फ से डिवाइड होगा, बस। ठीक है, दोनों में इतना ही फर्क है कि दोनों देखिए सिमिलैरिटीज क्या है, वो +1 होंगे मतलब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों एक से बड़े होंगे, दोनों ही 1 से इवनली डिवाइड होंगे, दोनों ही इट सेल्फ से भी इवनली डिवाइड होंगे, लेकिन जो कंपोजिट नंबर रहेगा वो इन दोनों के अलावा भी किसी और संख्या से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर के साथ ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर नहीं क्या है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोनों के बीच का अंतर कि क्या होता है। ओके, एग्जाम्पल के साथ अब समझते हैं कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 2 का, और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 6 का। अब 2 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं 2 को 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है, 2 टाइम में चले जाएगा, और किससे मतलब 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, और मैं 2 को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, ये 1 टाइम में पूरा डिवाइड हो गया, तो 1 से डिवाइड हो गया, और इट सेल्फ से, इट सेल्फ मतलब उसी नंबर से, है ना, 2 को 2 से डिवाइड किया तो इट सेल्फ से डिवाइड हो गया है। अब 6 को हम देखते हैं, तो 6 को मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, ये हो गया है, ठीक है, 1 से डिवाइड हो गया। अब 6 को मैं 6 से डिवाइड कर लेती हूँ, ये हो जाएगा, तो इट सेल्फ से भी डिवाइड हो गया है ये। अब मैं 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, 3 टाइम में हो जाएगा ये, तो अदर देन दिस हो गया, अदर देन दिस मतलब इन दोनों के अलावा भी किसी 1 और इट सेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 6 और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो दो जो कंपोजिट नंबर रहेगा वो किससे, 1 से और इट सेल्फ के अलावा भी किसी और नंबर से या फिर किस नंबर्स से, है ना, किसी और एक संख्या से या फिर संख्याओं से, जैसे सिर्फ 2 से और डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, तो सिर्फ एक संख्या हम ले लेते, लेकिन यहाँ पर 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर्स आ गया, मतलब एक से ज़्यादा संख्या आ गई है। सो आंसर है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो इसे हम किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन रहेगा वो यूनिक रहेगा अपने आप में, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्यूर, और इसका जो ऑर्डर रहेगा कि उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, जैसे कि हम प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन कर कर देख लेते हैं, यहाँ पर 12 ले लेते एग्जाम्पल के लिए, तो ये 6 आ जाएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा, ठीक है। अब मैं 12 का जब फैक्टर्स लिखूंगी तो मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सबको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। गुणा में संख्या आगे पीछे लिख लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3 भी 6 होगा, और 3 इंटू 2 भी 2 भी क्या होगा, 6 ही होगा, 6 ही होगा, है ना। तो कह रहा है कि ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो फैक्टर्स है वो आपकी क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अब इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 है, इफ ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर्स, अगर ए और बी 2 प्राकृतिक संख्या है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो इनके जो एलसीएम रहेगा और जो एचसीएफ रहेगा उनके बीच में क्या संबंध रहेगा, ये पूछा है। ओके, सो जब हमने इसी चैप्टर के डिटेल्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था डिटेल्ड में, तब क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको यहाँ पर उन क्वेश्चंस को भी एक बार बता देती हूँ। ओके, सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है,
Find the LCM and HCF of the pair of integers 26 and 91 and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers. मतलब वेरीफाई करना है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किन्हीं दो संख्याओं का आपस में जब हम गुणा करते हैं तो वो उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे इसे, कि ए और बी इन्हें हम दो नंबर्स मान लेते हैं, इंटीजर्स मान लेते, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा गुणा होगा वो इनके मतलब ए बी के एचसीएफ और मल्टीप्लाइड बाय इन्हीं के एलसीएम के इक्वल होगा। ठीक है, और इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप किसी अगर सवाल में आपसे एचसीएफ निकालने के लिए पूछ लेते हैं या एलसीएम निकालने के लिए बोल देते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ मैं इसी चैनल पर, परीक्षा बोर्ड सीरीज में भी आए हुए वो भी, और जो चैप्टर 1 में है पूरे डिटेल क्वेश्चन उनमें भी, तो आप चाहे तो उन सभी क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो इनके लिए, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। सारे ही वीडियोस की लिस्ट जो है, लिंक जो है सॉरी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। अब जो स्टेटमेंट नंबर 4 है उसे सॉल्व करते। P इज अ प्राइम नंबर, जो P है एक प्राइम नंबर है, एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और A को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यदि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन विच कैन से द स्टेटमेंट, तो हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने खुद ही दे दिया है लिखकर कि डेफिनेटली जो P है वो क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि जो P है वो A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 5 है, इफ A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड B, तो B क्या रहेगा, A का फैक्टर रहेगा। इसे ऐसे समझते हैं कि जो A है हमारे B मल्टीप्लाइड बाई Q है। ओके, अब स्टेटमेंट में दिया है कि A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू, और उन्होंने A और B के बीच में रिलेशन पूछ लिया है कि क्या है संबंध इनका, तो जो B है वो A का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, गुणनखंड करेंगे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये B इसका मतलब A का क्या है, फैक्टर है। ओके, वैसे क्यू भी ए का फैक्टर है, पर उन्होंने पूछा नहीं है क्यू के बारे में, सिर्फ बी के बारे में पूछा, तो हम लिख देंगे कि बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। इनकेस अभी भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की, या मैक्सिमम डाउट्स को रिजॉल्व करने की। नोट्स के लिए आप हमारे एडुविस्टा इनसाइड्स इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और डिटेल्ड क्वेश्चंस के लिए आप हमारे इसी चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।